सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन मॉडल के लिए मुंबई बीएमसी की सराहना की है, लेकिन उसकी सफलता के पीछे आम मददगार और कई ऐसे एनजीओ हैं जो कि ऑक्सीजन सेवा दे रहे हैं इस पूरे संकट की घड़ी में। लगभग ऐसी दर्जन भर संस्थाएं हैं। ऐसे ही एक संस्था जो है खुशियाँ, जिनके पास मैं यहाँ अभी आया हूँ, और ये लगातार जब से फिर से दूसरी लहर कोरोना की चली है, संकट बढ़ा है, ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है, तब से ये लगातार आम ज़रूरतमंद बीमार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं जैसी मांग आती है। और बाकायदा एक बड़ी सी टीम बनाई गई है। बेसिकली लास्ट ईयर से कोविड के लिए काम कर रहे हैं हम। लास्ट ईयर खाना बांट रहे थे, राशन बांट रहे थे, सैनिटरी नैपकिन बांट रहे थे, जिसमें प्रियंका चतुर्वेदी जी ने बहुत बड़ा मदद किया था लास्ट टाइम हमें। और उसी टाइम से हम रिलीफ का काम कर रहे हैं। हम रिलीफ का काम काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। हम सांगली सतारा गए थे फ्लड के टाइम पे। वैसे इस टाइम खाना और राशन ज़रूरत नहीं थी, इस टाइम ऑक्सीजन था। जब जैसे ही वो चीज़ समझ आई तो हमने थोड़ा प्लान बनाया कि हम क्यों ना वेंडर्स ढूंढें, उनसे ख़रीदें ऑक्सीजन और हम बांटना शुरू कर दें। और सबसे पहले अनंता जो हमारे पार्टनर है, उन्होंने 2 लाख रुपए से ज़्यादा हमें दिए, 2 से 3 लाख रुपए तक, और 10 सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर खरीदने के लिए हम लायक बन गए। शुरुआत आप लोगों ने 10 सिलेंडर से की? जी, शुरुआत 10 सिलेंडर से की। 3 हेल्पलाइन नंबर। तो अब तक कितने लोगों की मदद कर चुके हैं आप लोग? सर अब तक आज 4,500 से 5,000 तक लोगों तक हम पहुंच चुके हैं। सिलेंडर पहुंचा चुके हैं? हाँ जी। ये सब मुफ्त में हुआ है? टोटली मुफ्त में सर। अच्छा। टोटली। तो सिलेंडर जो आप देते हैं और जिसकी जरूरत खत्म हो गई तो वापस वो मंगाते हैं, रिफिलिंग कराते हैं? जी सर, जहाँ पे रिफिलिंग की ज़रूरत लगती है वहाँ पे रिफिलिंग करते हैं। तो हमारे 3 मॉड्यूल है। पहले हम हॉस्पिटल्स में देते हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, फिर हम नेगेटिव पेशेंट्स को दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन जो अभी पॉजिटिव से नेगेटिव हुए हैं, वो लोग बेड छोड़ेंगे तो ही पॉजिटिव पेशेंट को बेड मिलेगा। तो इसके लिए सीनियर सिटीजन को घर पे जाके दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेटर, और बाकी लोगों को जो क्रिटिकल है, जैसे कि 4 घंटे तक बेड नहीं मिल रहा और उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है और ड्रॉप हो गया, तो उनको जाके प्रोवाइड करवाते हैं। किस तरह के कॉल आते हैं? अस्पताल से भी आते हैं कि खाली आम लोगों के होते हैं जो ज़रूरतमंद है? जो हॉस्पिटल से भी आते हैं और जो मोस्टली आम लोग रहते हैं उनके भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर उनको कहीं प्रोवाइड नहीं हो रहा है। तो मोस्टली अभी दिल्ली से कॉल ज़्यादा आ रहे हैं हमें। अच्छा, दिल्ली से भी कॉल यहाँ मुंबई में आने लगे? जी, अभी आने लगे मुंबई में हमें। तो दिल्ली से जो कॉल्स आ रहे हैं, हम जितने वेरीफाइड हमने किए कॉन्टैक्ट्स दिल्ली के जो वेंडर वगैरह है, तो हम उन्हें बता रहे कि उनका जो लोकेशन है, उनके नियर बाय लोकेशन के हम वेंडर्स के उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आप उनके नियर बाय जो लोकेशन है, जो वेंडर्स है, उनका लोकेशन दे रहे हैं। यहाँ से भी कुछ भेजने की बात हुई है? क्योंकि अब जो है मुंबई और हम बात करें और आसपास में, हाँ, तो ये ठाणा में जैसे है कि अब थोड़ी सी यहाँ पर जरूरत कम हुई है जी, लोगों का, पेशेंट भी कम हुए हैं, सब कुछ हुआ। तो आप लोग सुना है कि दिल्ली में भी मदद करने जा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि दिल्ली से भी अब रिक्वायरमेंट आ रही है, तो वहाँ आप लोग भेज रहे हैं? हाँ जी, डेफिनेटली सर। अच्छा, ये तो आपका जहाँ पर काम होता है सब कुछ, कॉल सेंटर हम कह सकते हैं, वॉर रूम कह सकते हैं, पूरा ये है। लेकिन कहाँ से सब वितरण होता है, कहाँ पर जमा होता है? जो गोदाम होगा वो सब कहाँ है? सर वो यहाँ से 15 मिनट दूर है हमारा गोडाउन, जहाँ पे राशन भी है, सिलेंडर भी है। तो लोगों को जिनको राशन की ज़रूरत है उनको राशन पहुँचाया जाता है और सिलेंडर्स भी वहीं पे ही है। तो हम चल सकते हैं वहाँ भी देखने की, वहाँ कैसे काम हो रहा है? डेफिनेटली सर, इनफैक्ट हमारा ट्रक भी वहीं पे खड़ा है, तो आप ट्रक भी देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं उस गोदाम पर जहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूरतमंदों को वितरित किया जाता है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, यहाँ पर ये तैयारी चल रही है। अभी जो हम देख रहे हैं, दरअसल ये तैयारी है दिल्ली के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की। हमारे साथ इस समय चीनू खुद मौजूद हैं। ये बताइए कि अभी जो तैयारी हो रही है वो दिल्ली के लिए बात हो रही है, तो अब दिल्ली कितना सिलेंडर जा रहा है, कैसे वहाँ से संपर्क हुआ, आप लोग वहाँ किसको देने वाले, सब तय है या? जी, तो सबसे पहले सर ये जो आइडिया था, मैंने रवीना जी को अप्रोच किया और उन्होंने बोला कि मैं 100 सिलेंडर डोनेट करूंगी, और तब फाइनलाइज़ हुआ कि हम दिल्ली जा सकते हैं। और जब फाइनलाइज़ हो गया दिल्ली जा सकते हैं, तो हमने सोर्सिंग करने शुरू की, अलग अलग वेंडर से बात करने, हमने ख़रीदना शुरू किया। और जब उन्होंने हमें फ़ंड्स दिया तो हमने प्लानिंग शुरू कर दी। आज फाइनली 4-5 दिन के बाद, तो 4-5 दिन के बाद अब हमारी जो लोडिंग है वो होनी शुरू हो गई है। शाम को 7 बजे के करीबन अभी और मेरे जो सेट्स आएंगे ऑक्सीजन के, वो भी लोड हो जाएंगे, एंड देन फाइनली ये दिल्ली भेज दिया जाएगा आज। और वहाँ पे सबसे पहले हम, जैसे कि हर स्टेट में पुलिस ही सब फ्रंट लाइन वॉरियर्स बन के काम कर रही है और कोरोना से अफेक्टेड है,
उनके लिए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस में हम दे रहे हैं, आर्मी को दे रहे हैं, एंड देन हम जो राधा स्वामी के जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उनको दे रहे हैं, एंड ओपन फॉर वॉलंटियर्स। फिर धीरे धीरे जब सेकेंड लॉट जाएगा तो और ज़्यादा वॉलंटियर्स को हम पहुँचाएंगे। दिल्ली जा रहा है जी। तो वहाँ की जो खबरें आती है, जो सुनने को पड़ता है कि वहाँ लोग जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं उनको रोक दिया जाता है या इस तरह की बातें, तो इसकी सुरक्षा और ट्रैकिंग उसका भी कुछ इंतजाम किया आप लोगों ने? मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है हरी भाई, उन्होंने ब्लैक बक के थ्रू हमें ये ट्रक करवा के दिया है। ये ट्रक की खासियत ये है सर, एक बार ये लॉक हो जाएगा तो ये दिल्ली जाके खुलेगा। हाईजैक करने वाला कर लेगा बट उसको सामान नहीं मिलेगा। तो और ट्रैकिंग सिस्टम के साथ है, जैसे ओला उबर में हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे गाड़ी जा रही है, तो वहाँ तक मुझे पता चलेगा। सेकेंडली मेरे एक टीम मेट है अंकुर, वो गाड़ी के अंदर ही बैठा रहेगा। तो ये 3 दिन तक बेचारा वो भी ट्रक में जाने वाला है और उसके बाद मैं दिल्ली पहुँचने वाला हूँ। तो ये सारी सिस्टम हमने प्लान करके रखी है सर, और ट्विटर पे ज़रूर डाल दूँगा कि सारे पुलिस ऑफिसर्स को कि हमारा ट्रक निकला है, प्लीज़ टेक केयर कीजिए। धन्यवाद। तो ये तैयारी हो रही है, ऑक्सीजन सेवा है ये, जो कि लगातार सरकारी व्यवस्था पर सिर्फ न रहते हुए बहुत से ऐसे लोग हैं जो मददगार हैं, एनजीओ हैं, खुद आगे आकर संकट काल के इस घड़ी में लोगों की मदद कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का यही जज्बा जो है वो एक उम्मीद का आधार बना हुआ है। ठाणे से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।